हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्ज़ाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम अप्रैल और मई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। 130 क्वेश्चंस होंगे। प्रीवियस क्लास में भी मैंने करंट अफेयर दे रखे हैं पिछले वीडियोस में, आप देख लीजिएगा जाके प्लेलिस्ट में। बहुत अच्छे उसमें भी क्वेश्चंस मैंने दिए थे जो काफ़ी एग्ज़ाम में फंसे हैं। तो एक और मैं क्लास लेके आया हूँ करंट अफेयर की। अप्रैल और मई के टॉप 130 क्वेश्चन हैं। आई होप आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बहुत ही काम आएंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियोस देखिएगा। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो चलिए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। WHO द्वारा पहली बार किस देश में मार्बर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की गई है? एक तरह का रोग है, संक्रामक रोग है जो कि बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इसी की पुष्टि की गई है। तो देख लीजिए, ये इक्वेटोरियल गिनी का है, गिनी में फैला हुआ है। और WHO के बारे में कुछ देख लेते हैं। WHO का जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा है और इसके अध्यक्ष टेड्रोस हैं। प्रकोप की पुष्टि की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के साथ किस देश ने जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा के विकास पर समझौता किया है? तो ये दो देश हैं जिन्होंने इस पर समझौता किया है। एक संयुक्त राष्ट्र अमीरात है, UAE, और एक फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइफा बंदरगाह कहाँ है? तो ये इज़राइल में है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये अधिग्रहण जो किया है ये अडानी समूह द्वारा किया गया है। इसका अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सभी जानते हैं अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। तो ये महाराष्ट्र में ही आयोजन हुआ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ होगी? तो ये न्यू दिल्ली में होगी। नकल विरोधी कानून किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। हाल ही में बहुत अच्छा ये लॉ है। 10 करोड़ जुर्माना लगाते हैं और जेल में भी आपको डाल देंगे, उसके बाद इसमें बेल भी नहीं होती है। तो ऐसे ही रूल कुछ यूपी में भी लाना चाहिए इन्हें। दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा किस नगर निकाय द्वारा की गई है? तो ये देश की सबसे साफ़ सिटी इंदौर है और पहला गाज़ियाबाद था जिसने ग्रीन बॉन्ड लाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याया तसो झील को कहाँ पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये लद्दाख है, सबसे ऊपरी क्षेत्र भारत का। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मंदसौर MP में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार क्षेत्रीय भाषा में किस हाई कोर्ट ने फैसला दिया? तो ये केरल है। केरल ने स्थानीय लैंग्वेज है उसमें अपना फैसला दिया था। खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ हुआ है? तो खजुराहो MP में ही है, MP में हुआ है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो ये 10 है। फीफा 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये मेसी हैं। और फीमेल में देखेंगे तो एलेक्सिया पुटेलस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को मिला है, देख सकते हैं। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो ये प्रवीण कुमार बने हैं। आईफा 2023 इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। आईफा का इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ जो एक्टर है वो हमारे ऋतिक रोशन है और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस ये आलिया भट्ट। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2 को मिला है अवार्ड ये। ऑपरेशन करुणा कहाँ पर भारत ने शुरू किया? तो ये म्यांमार में शुरू किया है। वहाँ का चक्रवाती तूफान आया था, उससे बचाव के लिए, सहायता के लिए भारत पड़ोसी राज्यों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है। संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो ये 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 फिल्म में पाल्मे डियोर अवार्ड किसने जीता? तो ये एनाटॉमी ऑफ ए फॉल ने जीता है, जो फिल्म है उसका नाम है ये। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं उसमें? तो koji याकेसु
जो परफेक्ट डेज के लिए उन्हें मिला है। और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस जो हैं वो मार्वे दिसजार हैं, जो कि ड्राई ग्रेसेस फिल्म के लिए इन्हें मिला है। भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, रॉयल नेवी के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? तो एक कोंकण युद्धाभ्यास इसे कहते हैं, जो इंग्लैंड और भारत के बीच में होता है। निसार क्या है? निसार क्या है? निसार नासा और इसरो का एक साझा मिशन है, जो एक वर्क कर रहे हैं पृथ्वी विज्ञान सैटेलाइट के ऊपर, इसे ही निसार कहा जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये किस लिए है, तो पृथ्वी विज्ञान सैटेलाइट है ये, जो कि नासा इसरो ने मिल के इस अभियान में है, तो इसे निसार कहा जाता है। निसार इसरो, IS इसरो हो गया और नासा हो गया। ये 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है, और इनकी जो कृति है पागल खाना उपन्यास, उसके लिए दिया गया है। 28वें लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? तो ये SS दुबे जी बने हैं। मायरा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सभी जानते हैं जो 2023 का वर्ष है वो मैलेट का वर्ष है, बाजरे का ईयर है, तो इसी से संबंधित है, कृषि से संबंधित है ये। बाजरा अंतर्राष्ट्रीय पहल अनुसंधान और जागरूकता इसका फुल फॉर्म है, और इसका संबंध कृषि बाजरा से है। ईयर ऑफ मैलेट्स किसको कहते हैं? 2023 ही है ये। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कोकराझार, असम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली उच्च समुद्र संधि की घोषणा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने की है। समुद्र की सुरक्षा और इसकी गंदगी हटाने के लिए, और जो बर्फ़ पिघल रहे हैं, ये सब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन सब की जो उच्च सुरक्षा होनी चाहिए समुद्री, और जहाँ पे ग्लेशियर है उसके आसपास, उसके संगठन के लिए एक जो घोषणा संधि की है उसने, वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई है। भारत का पहला तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। कॉरिडोर का मतलब होता है सुरक्षा स्पेस, जहाँ पे आराम से लोग आ जा सकें, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसी को कहा जाता है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये डॉक्टर पैगी मोहन ने जीता है। याद रखिएगा, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। मैंने इसमें कुछ बुक और राइटर के नाम भी इंक्लूड किए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हरि बालकृष्णन इन्हें सम्मानित किया गया है। संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन है? तो संतोष ट्रॉफी के विजेता 2023 के कर्नाटक हैं। और T20 वुमेन का जो इस बार वर्ल्ड कप हुआ था, उसको विनर भी ऑस्ट्रेलिया है। और रणजी ट्रॉफी विजेता सौराष्ट्र है। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। ये रणजी ट्रॉफी 2023 के सौराष्ट्र ने जीता है, और उपविजेता बंगाल को हरा के जीता है। ईरानी कप 2022-23 का जो विजेता है रेस्ट ऑफ इंडिया है। मैं आपको ईरानी कप बता दूँ, ये तीनों कप संतोष ट्रॉफी और ये रणजी ट्रॉफी और ईरानी कप के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ आपको। रणजी ट्रॉफी बेसिकली पिछली बार से ये जो ईरानी कप 2022-23 है, ये मध्य प्रदेश और ऑल इंडिया के बीच में हुआ था। ईरानी कप वो का गेम वो लोग खेलते हैं, जो रणजी ट्रॉफी विजेता होती है एक टीम, वो एक तरफ हो जाती है और बाकी पूरी टीम दूसरी तरफ हो जाती है, और वो फिर फाइनल खेलते हैं एक मैच, जिसे हम ईरानी कप का कहते हैं। तो उसी तरह मध्य प्रदेश और रेस्ट ऑफ इंडिया में हुआ था मैच, जिसमें रेस्ट ऑफ इंडिया जीत गई, मध्य प्रदेश हार गई। पिछला जो 2022 का था विजेता रणजी का। भारत के 80वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये विघ्नेश NR बने हैं। नीति आयोग का नया CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है, जो नए बने हैं अभी। जल जन अभियान की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान में की गई है। नमस्ते योजना किससे संबंधित है? नमस्ते योजना बेसिकली सफाई कर्मियों से ही संबंधित है। जो भी सफाई कर्मी हो, उनकी जो मृत्यु हो, उनकी दशा को जीरो करना, और जो सीवर हो उसका 100% यांत्रिक से साफ़ करना, मशीन से सफाईकरण, इसका अभियान है। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो ये हमारा जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसका विकास करना है। जैसे कि आपने चाइना से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों को देखा ही होगा, चाइना कितनी तेज़ी से डेवलप कर रहा है। उसी तरह ने भारत ने भी अपना एक योजना प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो भी सीमावर्ती क्षेत्र उनके पास डेवलप किया जाएगा, गांव विकसित किए जाएंगे, और सैनिकों के लिए अच्छे टेंट और वो सब की सुविधाएँ दी जाएंगी।
नेक्स्ट देखते हैं हम अपना मेरा रुख मेरा संतति हरित पहल कहाँ से शुरू की गई है। तो ये हमारा जो पहलिक जैविक राज्य है सिक्किम, उसके द्वारा शुरू की गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय अभ्यास का आयोजन किस देश द्वारा किया गया। तो ये ब्रिटेन की वायुसेना द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें बहुत से देशों ने भाग लिया है। ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया। तो ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रीथ के पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये राखी कपूर हैं। एआई आधारित आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पे आधारित चैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये गूगल ने लॉन्च किया है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व हिंदी सम्मेलन इस बार कहाँ हुआ था। तो ये फिजी में हुआ है। बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस IBCA का गठन करने की घोषणा किसने की गई। ये भारत ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवात गैब्रियल के कारण किस देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। तो ये न्यूजीलैंड में आया था, वहाँ पे की गई है। एक क्वेश्चन रह गया, प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी के लेखक कौन है। डॉक्टर कर्ण सिंह है, ध्यान रखिएगा। इमॉर्टलिटी। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है। तो ये कांगो बना है, रिसेंटली बना है ये। और इसका जो अध्यक्ष है, जो सौर संगठन है अंतर्राष्ट्रीय, उसके अजय माथुर हैं और गुरुग्राम इसका हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन है। तो साबा करोसी हैं, ये याद रखिएगा। उड़ीसा का नया टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो देब्रीगढ़ है, ये अभी रजिस्टर्ड हुआ है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, काला घोड़ा कला सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये काला घोड़ा भी चावल महोत्सव भी यही महाराष्ट्र का ही है। तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ पर रखी गई। तो ये झारखंड में रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला किस राज्य से संबंधित है। तो ये हरियाणा में बेसिकली होता है। मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। ये हैदराबाद में केंद्र बनाया जाएगा, जो कि मोटे अनाज है उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान इसमें 42 है, जैसे कि देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये IMF द्वारा जारी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 किस राज्य को मिला है। तो जम्मू कश्मीर को मिला है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहीं घूमने आए थे। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दादा साहब फाल्के में कश्मीर फाइल्स को भी पुरस्कार दिया गया है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है। तो रिक्की केज है, ये ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण में पहला स्थान किसका है। तो ये महाराष्ट्र है। और होस्ट करता जहाँ पे हुआ था ये खेलो इंडिया का 5वां संस्करण, ये मध्य प्रदेश था। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक पद पर नियुक्त किया गया। तो ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वो अंतर्राष्ट्रीय वो है ILO। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई। तो ये तुमकुरू एक जगह है, वहाँ पर रखी गई है। प्रोजेक्ट एलोरा किससे संबंधित है। तो ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है डिजिटली, जो कि स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए यही है प्रोजेक्ट एलोरा। इसमें जो जितनी भी स्थानीय भाषाएं हैं उसे डिजिटली रूप में प्रयोग किया जाएगा, और ये अभियान माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाडली बहना MP लाडली बहना योजना कहाँ पे स्टार्ट की गई है। तो ये MP में स्टार्ट की गई है, जिसमें जो भी महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये बेंगलोर में हुआ है। किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग
8 एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया, तो ये यूएई में लिया है, देख सकते हैं। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास इंडिया जापान के बीच में होता है। डस्टलिक उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। द्विवार्षिक है, 2 साल में एक बार होता है ये। भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति पहाड़ का आयोजन कहाँ किया है, तो ये वेस्ट बंगाल में किया गया है। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का जोर ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत से एग्जाम में पुस्तकें पूछ लेते हैं। सलमान रुश्दी ने किया है ये। जोनसिंग 26 संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये चाइना है, हमारा पड़ोसी राज्य, कंपटीटर भी सबसे बड़ा। मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम को कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो ये भारत ने लॉन्च किया है ये। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा, याद रखिएगा। समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो ये जो नौसेनाएं हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, उनके द्वारा शुरू किया गया था ये समुद्री युद्धाभ्यास ड्रैगन 2023 का। भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, तो ये मुंबई में हुआ है था। और इसके जो शेरपा हैं अमिताभ कांत हैं, शेरपा जरूर याद रखिएगा, अमिताभ कांत G20 के। नृत्यांगना कनक रेले किस नृत्य से संबंधित हैं, तो ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। और हमारे हेमा मालिनी भी मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना है। आईपीएल वुमेन लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये बेंगलोर से खेलने वाली स्मृति मंदाना की टीम मंदाना है, जो बेंगलोर लीग से खेलती है टीम से। रेशम कीट बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये यूके है, उत्तराखंड हमारा। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। वैसे तो ये राष्ट्रपति जी द्वारा को भी होना था, परंतु इनवाइट नहीं किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता, तो ये मैक्स वेस्टरपिन ने जीता था ये। और ये रेडबुल के जो इनके वाहन है फार्मूला 1 गाड़ी, उसका वो चलाते हैं ये। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो सिद्धारमैया हैं, अभी जीती है कांग्रेस वहाँ पे। 2023 में मेगा योग महोत्सव का आयोजन होगा या हुआ है हुआ है, हैदराबाद में हुआ। 2023 में पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये महाराष्ट्र मुंबई में हुआ है। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है, तो ये फिनलैंड बना है। चलिए आईपीएल के बारे में देख लेते हैं। टाटा आईपीएल का वर्ल्ड प्रीमियर लीग वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का पहला खिताब किस टीम ने जीता, तो ये दिल्ली कैपिटल को हरा के मुंबई इंडियंस ने जीता है ये। और इनके दिल्ली कैपिटल हार गई थी, मुंबई जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। किस राज्य में भीमराव अंबेडकर के समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया, तो ये महाराष्ट्र में किया गया। एक लातूर जगह है वहाँ पे, और 70 फीट की यह स्टैचू लगाई गई है इनकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये कुआलालंपुर में हुआ है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम देख लीजिए, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग इसकी थीम है इस बार की। आयुष मंत्रालय के पहले चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये असम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। ये IFSCA से स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डिकन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने, तो रश्मि शुक्ला जी बनी है ये। इसरो द्वारा किस उपग्रह को पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया, तो ये मेगा टॉपिक्स 1 है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये मध्य प्रदेश में की गई है, नर्मदा नदी के तट पर की गई है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये दामोदर मौजे हैं। चक्रवाती फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ, तो ये मलावी है। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये R दिनेश हैं। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं, तो ये कानून मंत्री जो है वो बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 टाटा IPL का खिताब किसने जीता है,
तो ये 2023 टाटा आईपीएल का खिताब गुजरात टाइटन को हरा के मुंबई ने लास्ट बॉल पे रविंद्र जडेजा द्वारा 4 मार के जीता था। ये 5वीं बार टाइटल जीता है चेन्नई सुपर किंग ने। अब मुंबई और चेन्नई बराबर हैं, 5-5 बार जीत के। 2 बार कोलकाता ने जीता है और अदर टीम ने एक बार। अदर सभी टीमों ने नहीं जीता है। पंजाब ने नहीं जीता है एक बार भी, दिल्ली ने नहीं जीता है। हैदराबाद की टीम ने 2 बार जीता, एक डेक्कन चार्जर्स और एक सनराइज़ हैदराबाद 2 बार जीता है इस तरह से। भारतीय नौसेना ने सिलिनेक्स 23 नामक नौसेना अभ्यास किस देश के साथ किया है? तो ये सिलिनेक्स नाम से पकड़ सकते हैं, श्रीलंका के साथ किया है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है और इसमें कहा गया है कि कोई भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल हो, वो अगर कोई बीमार है तो उसका तुरंत इलाज करेंगे बिना किसी पैसे के, शून्य के। तो अभी राजस्थान में इसको लेके बहुत ज़्यादा धरने भी हुए थे कि हम फ्री में कैसे इलाज कर सकते हैं तुरंत। तो वो कहा गया है कि नहीं करना पड़ेगा और अच्छा है ये कि आप पहले इलाज करिए, पैसे तो आपको मिल ही जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फ्रिंजेक्स 2023 युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ है? तो ये भारत फ्रांस के बीच में हुआ है, जो कि केरला में हुआ है। नाम से देख सकते हैं फ्रांस, पहला वर्ड से पकड़ लिया करिए। अगर समझ में नहीं आ रहा किसके बीच में हुआ है तो इंग्लिश लिखा रहेगा तो फर्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं, वो भारत तो होगा ही और दूसरा होगा जो भी नाम लिखा होगा स्टार्टिंग में वो हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथा संस्करण का समापित कहाँ हुआ है? जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है उसका चौथा संस्करण कहाँ पे समाप्त किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है, फोर्थ एडिशन। और इसकी थीम देख लेते हैं, थीम क्या है? थीम है आइडिया फॉर अ बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इसकी थीम है, याद रखिएगा। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ खोजा गया है? तो ये उड़ीसा में खोजा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम देख लीजिए, हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान, ये इसकी थीम रही है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है। पैन अमेरिका द्वारा किस भारतीय को नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित कर दी है? तो ये बोर्नियो द्वीप है। बेसिकली इनकी जो पिछली राजधानी है जकार्ता, ये पानी में डूब रही है, आने वाले कुछ सालों में पानी में डूब जाएगी पूरी तरह से। तो इन्होंने बोर्नियो द्वीप नेक्स्ट जो राजधानी बनाया है। समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो ये फ्रांस द्वारा किया गया है। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ये RRR नाटू नाटू को दिया गया है। R किरमानी इनके वो हैं संगीतकार। और वो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑकॉस योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये 3 राष्ट्र हैं, उनके द्वारा शुरू की गई है। ए से ऑस्ट्रेलिया, UK से इंग्लैंड और US से अमेरिका। तो ये इनके द्वारा शुरू की गई है, 3 के द्वारा। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये गोवा में हुआ है। 8वां रायसीना डायलॉग कहाँ शुरू किया गया? तो ये राष्ट्रपति भवन जो है न्यू दिल्ली, वहाँ होता है। चलिए इसकी थीम देख लेते हैं। प्रोवोकेशन अनसर्टेनली टर्बुलेंस इन द टेम्पेस्ट, इसकी ये थीम थी, ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो ये अभय मनोहर सप्रे जी हैं, 6 सदस्य समिति के अध्यक्ष हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो 8 मार्च को मनाया गया। ये सबको पता है, लेकिन थीम इसकी इम्पोर्टेंट है, वो देखिएगा। डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, ये इसकी थीम रही है, ध्यान रखिएगा। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सर डेविड एलन चिपरफील्ड है, उन्हें सम्मानित किया गया है ये। हाल ही में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर बना है और उसे शुरू भी कर दिया गया है संचालित? तो ये सिद्धरुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन है, हुबली कर्नाटका में। 1.5 किलोमीटर इसका प्लेटफॉर्म है, वो है, याद रखिएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया है और 37वां गोवा में हुआ था, किया जाएगा।
ये उत्तराखंड में किया जाएगा। अभी तो ख़त्म हुआ है 37वां, ये 37वां अभी गोवा में हुआ था। बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला परोस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 3rd संस्करण है इसका एडिशन, और ये हिंद महासागर में किया जाता है। CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर के लिए ग्रीन्सलैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो ये डेनमार्क है। समुद्री सीमा से समुद्री तल से ऊपर से 1800 मीटर नीचे 1 किलोमीटर 800 मीटर CO2 को उसके नीचे स्टोर करने की योजना है, ताकि जो जितने भी इसके वजह से प्रदूषण हो रहा है ना हो। नेक्स्ट देखते हैं। डीजल परियोजना के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किस देशों के द्वारा शुरू की गई? तो भारत बांग्लादेश के बीच में है। मैत्री हो गया, संप्रीति हो गया, ये सब बांग्लादेश के साथ हैं। विश्व के महानतम स्थल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के महानतम स्थल 2023 में शामिल भारतीय स्थल कौन से हुए हैं? मतलब विश्व के जितने भी महानतम स्थल हैं जिसमें रिसेंटली जो ऐड हुए हैं भारत के 2 स्थल, वो कौन से हैं? तो एक तो लद्दाख है और एक मयूरभंज है। 31वां और 32वां इनका नंबर है। इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भूटान ने किया है। बी का मतलब यहाँ पे भूटानी है। हेबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये मैथ के उस गणित के इसका सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, लुइस कैपरेली को दिया गया है 2023 का हेबल पुरस्कार। तो ये आज के हमारे कुछ टॉप 130 करंट अफेयर है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही शॉर्ट में मैंने इसे बिल्कुल करवा दिया आपको 130 क्वेश्चन। जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिए, चैनल पे बने रहिए और ये पूरे क्वेश्चन देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एंड तक देखा करिए वीडियो, तो समझ में भी आएगा। स्टार्टिंग में 2-3 लाइन देख के फिर स्किप कर देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड तक देखा करिए। और बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने 130 क्वेश्चन करा दिए हैं, आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। मार्च अप्रैल के ये 130 को टॉप क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।